हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे छात्र छात्राओं। हम सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। मैं हूं आर.बी. मौर्य और मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश क्लासेज बाय आर.बी. सर। यदि आप सभी लोग पढ़ रहे हैं तो आप सभी लोग ये देख रहे होंगे कि हम लोग ग्रामर का पार्ट्स भी सीख रहे हैं और काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम में जिस तरीके से इंग्लिश का पेपर आता है और विद्या क्वेश्चन बैंक में मॉडल दिया गया होता है, तो उस मॉडल को हम लोग किस तरीके से हल करेंगे और समझेंगे कि पहले तो समझना है कि किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कितना प्रोज से आता है और कितना सप्लीमेंट्री से कैसे क्वेश्चन आता है और कितना पोएम से आता है, क्या क्या लिखने के लिए ग्रामर से कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। तो आइए पहले तो हम लोग प्रारूप समझते हैं कि पेपर का मॉडल जो है वो 2 सेक्शन में दिया गया है। तो 2 सेक्शन में क्या है कि एक तो है ए सेक्शन। अब ए सेक्शन में आपके आते हैं 20 क्वेश्चंस। ये 20 क्वेश्चंस आपको OMR शीट में भरना होता है। तो ये जो OMR शीट में भरना होता है ये सभी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए होते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको सारे ऑप्शन होते ही हैं, पढ़ करके समझना होता है और सही आंसर को चूज करके अगर मान लीजिए ये बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिया गया है, तो मान लीजिए अगर बी वाला आपका सही है तो आंसर शीट में बी वाले खाने को क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाले खाने को आपको काला कर देना है। तो ये आपको अच्छे से समझना है। और पहली बार बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 के बच्चे बैठते हैं तो वे लोग डरे रहते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आरामदायक पूर्वक परीक्षा में बैठने से पहले आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिए और तब उसके बाद कोई गलतियां आप नहीं करेंगे और अच्छा से अच्छा मार्क लाने के लिए यहाँ तक कि आप 95 से लेकर के और 99 नंबर तक के बीच में आप बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं मार्क्स को। तो इसलिए इस वीडियो को हम अब शुरू करते हैं। तो 2 सेक्शन में जो है, तो ए सेक्शन में हमने बताया कि 20 क्वेश्चन दिया गया है, सभी एक एक नंबर के हैं जो OMR शीट में भरना होगा। और सेक्शन जो बी होता है उसमें लिखने के लिए आता है, उसमें आपको एक आंसर शीट मिलती है जिसमें आपको भरना होता है आंसर जो बुक होता है। तो उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर डाल करके आपको सारे आंसर को लिखते चले जाना है और कभी किसी प्रश्न को नहीं उतारना है, क्योंकि आपको समय की बचत करना है। इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन को आपको उतारना नहीं है, केवल क्वेश्चन नंबर उतारिए और उसके बाद उसका आंसर अच्छे ढंग से लिखते जाइए। और एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि जो प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं वही प्रश्न आपको पहले हल करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, क्लास 10th के बहुत अच्छे से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, तो ध्यान दीजिए। तो पहले हम लोग सेक्शन ये इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और दूसरे वीडियो में सेक्शन बी पर हम लोग समझेंगे। अब हम लोग पहले चलते हैं, मॉडल पेपर है ये जो जिस तरीके से बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल पेपर और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एनुअल एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। उसके बाद में लिखा है इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 10th। अब इसमें जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और लिखा हुआ सेक्शन ये आप देख रहे हैं सेक्शन ये को, जिसमें एक बड़ा सा पैसेज दिया गया है। ये यहाँ व्हेन आई से लेकर के और यहाँ देख रहे हैं कि नॉर्थ ऑफ साउथ तक। तो ये एक पैसेज ये है जो अनसीन पैसेज होता है,
ये अनसीन पैसेज कभी आप पढ़े नहीं होते हैं, केवल अभ्यास किए होते हैं, किसी प्रकार का पैसेज आ सकता है तो जो आपकी बुक से रिलेटेड नहीं होगा, बुक के लेसन से नहीं आएगा, इसे पढ़ करके और बहुत ज़्यादा समय पढ़ने में नहीं देना है। अगर इतना लंबा आप पढ़ेंगे तो आपको 20 मिनट 15 मिनट इसी में वेस्ट हो जाएगा, इसलिए इस तरीके से आपको पैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले आइए, इससे पैसेज से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आप देख रहे हैं। नंबर 1 यहाँ है और उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ पर है और नंबर 3 क्वेश्चन यहाँ पर है। तो 3 क्वेश्चन ही आते हैं पहले पैसेज से जो अनसीन होता है। अब पहले आपको प्रश्न पढ़ लेना है कि लिखा कि द नारेटर वेंट ऑन हिज फर्स्ट ट्रिप व्हेन ही वाज। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन लिखा गया है। तो आप क्या समझ गए, इसमें ऑप्शन दिया गया है ओल्ड, अ चाइल्ड, अ मिडल एज्ड मैन, अ यंग मैन ऑफ 20 ईयर्स। तो ये चारों ऑप्शन आपको यहीं पर ढूंढ लेना है कि पैसेज में कहाँ पर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि पैसेज में ये बिल्कुल दिया गया है, लिखा है कि व्हेन आई वाज 20 ईयर्स ओल्ड आई हैड माई फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप। यहाँ पर आपको जो लेखक लिखा है उस लेखक के लिए लिखा है कि व्हेन जब मैं 20 वर्ष का था, व्हेन आई वाज 20 ईयर्स ओल्ड जब मैं 20 वर्ष का था, आई हैड माई फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप तब मैंने पहली अपनी लंबी यात्रा की थी। तो यहाँ पर उम्र पूछा जा रहा है कि नारेटर वेंट ऑन हिज फर्स्ट ट्रिप व्हेन ही वाज, जब वो अपने पहली ट्रिप पर गया था यात्रा पर तो कितने उम्र का था। तो यहाँ पर लिखा पहला ऑप्शन ओल्ड, दूसरा लिखा है चाइल्ड बच्चा था, यहाँ वृद्ध था, यहाँ पर लिखा मिडल एज्ड मैन यानी मध्यम उम्र का था, यानी जैसे मान लीजिए अडल्ट पीरियड में। लेकिन चौथा ऑप्शन दिया है कि अ यंग मैन ऑफ 20 ईयर्स, तो यहाँ पर वो 20 वर्ष दिया गया। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लाइन में आपका आंसर मिल गया कि वो 20 ईयर्स का था। तो आप तुरंत ही इसको आप हल्का सा टिक कीजिए और जा करके आंसर शीट में डी नंबर पहले का आप भर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको हड़बड़ी नहीं करना है, ऐसे समझ लेना है। पूरा पैसेज पढ़ने में बचेंगे तो आप उसे समझ करके नहीं कर पाएंगे और समय का अभाव होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये आइए देखिए। लिखा हुआ है द राइटर लुक्ड अप व्हेन, राइटर लेखक ने जब ऊपर देखा तो उसने क्या महसूस किया। ही फेल्ट रेस्टलेस, वो बेचैन हुआ। ही फेल्ट एक्साइटेड, वो उत्तेजित हुआ। ही हैड द हम ऑफ वॉइसेस, वो हम का भिनभिनाहट की आवाज़ सुना तो नहीं सुना। द हम ऑफ वॉइसेज वाज सडनली हस्ड अप। अब ये इसलिए सही है, ध्यान दीजिएगा क्यों सही है, क्योंकि आइए पैसेज में यहाँ पर आपको मिल रहा है क्या लिखा हुआ है। पैसेज में लिखा हुआ है कि देन द हम ऑफ वॉइसेस सडनली हस्ड एंड आई लुक्ड अप टू सी 2 यंग मैन कमिंग इनटू द रूम। तो यहाँ पर देखते हैं आपका आंसर मिल गया। ऐसे खोजते चले जाइए कि जहाँ पर आपका ये लाइन राइट लुक्ड अप मिल जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आई लुक्ड अप मिल गया। आई किसके लिए आया है, राइटर के लिए। तो राइटर के लिए आई है आई, मैंने ऊपर देखा आई लुक्ड अप, तो जब मैंने देखा ये शब्द मिल गया तो इसके बाद जो चीज़ है वही आपका आंसर बनेगा। लेकिन उसके ऊपर वाला देखना है कि जब क्या कर रहे थे कि मैंने ऊपर देखा आई लुक्ड अप टू सी 2 यंग मैन, 2 यंग मैन को देखने के लिए कि जो कहाँ से आ रहे थे, कमिंग इनटू द रूम, जो कमरे में आ रहे थे। तो उसके ऊपर क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कि द हम ऑफ वॉइसेज सडनली हस्ड। तो यहाँ पर देखिए आपका चौथा ऑप्शन दिया गया है कि द हम ऑफ वॉइसेज वाज सडनली हस्ड अप, यही आपका आंसर बन गया। तो इसको आप समझ लीजिए, ऐसे खोज लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। मैग्निफिसेंट मीन्स, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। क्या होता है, शानदार। अब यहाँ पर देख लेना, पहला हम्बल है, हम्बल मीन्स होता है विनम्र। और बी नंबर दिया है स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार।
तो मैग्निफिसेंट का शानदार आपको पर्यायवाची मिल गया, क्योंकि यहाँ पर मीनिंग पूछा है तो आपने स्प्लेंडिड को टिक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ एंसेंट मीन्स प्राचीन होता है, डिसेंट मीन्स अच्छा होता है, तो ना तो डिसेंट है ना एंसेंट है, यहाँ आपका स्प्लेंडिड है, आपने इसे टिक कर दिया। चलिए, अब ये रहा पैसेज का 3 क्वेश्चन। अब उसके बाद हमें मिलेगा ग्रामर, तो ग्रामर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर देखना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से चूज करके सही ऑप्शन को फिलअप कर देना है, भर देना है। तो सेंटेंस पहला लिखा हुआ है कि आई डॉट डॉट वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरा जो क्लास एंड के बाद दिया गया कि हैव जस्ट फिनिश्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो ये भी आपको हैव बीन ही लगाना होगा। और यहाँ पर आफ्टरनून समय दिया है कि आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून, यानी सभी दोपहर में मैं काम कर रहा हूँ, और हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट, और असाइनमेंट को पूरा कर लिया हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, ये नंबर हैव बीन भर देना है। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ डॉट डॉट फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देना और समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि फूड मीन्स भोजन, दैट जिसे कि यू कुक्ड आपने पकाया, वाज वेरी गुड वो बहुत ही अच्छा था, यानी जिस भोजन को आपने पकाया वो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर एक आपके द्वारा पकाया गया भोजन हो गया, इसलिए स्पेशल फूड हो गया। और जब कोई स्पेशल फूड मटेरियल आता है, वाटर है, फूड है, तो ऐसे पदार्थ के साथ आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये आर्टिकल मैंने पढ़ाया है, और आप मेरे लिंक में जा कर के चैनल पर आप अच्छे तरीके से आर्टिकल्स को डायल करके और पढ़ सकते हैं कि ये एन और द का प्रयोग कब कैसे कहाँ पर किया जाता है, मैंने डिटेल में चर्चा किया है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, द फूड भोजन दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड, आपको आर्टिकल द भर देना है, आ फूड नहीं भरना है, एन फूड नहीं भरना है। फिर लिखा गया है नो आर्टिकल, हाँ नो आर्टिकल भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर द लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो भोजन बनाया गया है वो स्पेशल है, वो आपके द्वारा बनाया गया है। अगर कोई कहता है मैं भोजन खाता हूँ, तो भोजन तो हर कोई खाता है, तो वहाँ पर स्पेशल नहीं होगा। लेकिन जब किसी के द्वारा कोई भोजन बनाया गया बड़ा स्वादिष्ट है, अच्छा है, तो वो भी स्पेशल भोजन हो गया, इसलिए आर्टिकल द लगाना होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया हुआ है कि आई डू नॉट थिंक इट वाज अ डिफिकल्ट टेस्ट। इन फैक्ट, वास्तव में, आई थिंक इट वाज क्वाइट इजी। तो सेंटेंस कुछ भी कह रहा, कोई मतलब नहीं। यहाँ इजी को अंडरलाइन किया गया है, तो इजी को बताना है कि क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है इजी वर्ड। तो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है क्या चीज़। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह बिल्कुल सरल था, इट वाज क्वाइट इजी, यह बिल्कुल सरल था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजी नाउन हो गया और क्वाइट एडजेक्टिव हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इजी आप नाउन लगा देंगे। ओके, अब आइए हम लोग 7 पर चलते हैं। ये सेंटेंस दिया गया है, करेक्ट करना, शब्दों को सही क्रम से लिख करके सेंटेंस को व्यवस्थित करना। ठीक है, तो आइए, लिखा ट्रेवलिंग क्रिया हो गया, माई मेरा, एंड और, आर है मदर माँ, फांड ऑफ माने शौकीन, फादर पिता। तो मेरे माता और पिता यात्रा करने के शौकीन हैं, तो इस तरीके से कहा जाएगा कि माई मदर एंड फादर आर फांड ऑफ ट्रेवलिंग, मेरे माता और पिता यात्रा करने के शौकीन हैं। तो ये आपका, ये नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपको अब अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि माई है तो माई मदर एंड फादर आपने पहले जोड़ लिया, सहायक क्रिया आर लिख लिया, उसके बाद में फांड ऑफ लगा दिया जो शौकीन की अंग्रेजी है, और ट्रेवलिंग मीन्स यात्रा, यानी यात्रा करने के शौकीन है। तो यहाँ पर ट्रेवलिंग क्या हो गया, यहाँ पर ये जीरंड हो गया। आप लोग अगर जीरंड पढ़े होंगे ना,
तो आपको समझ में आएगा। अगर आप जीरंड और इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल नहीं पढ़े हैं तो मेरे वीडियो में आप पढ़ सकते हैं, विगत वीडियो में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं कि व्हिच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं और चारों की स्पेलिंग देखना है कि किसकी गलत है और किसकी सही है। तो यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड यानी उसी शब्द 3 गलत होंगे, एक सही होगा, जो सही होगा उसी को हमें टिक कर देना है मेरे बच्चों। तो आइए देखिए, लिखा है डिफिनेशन, DEFINATION, डिफिनेशन, तो गलत हो गया। डिफिनीशन होता है, क्या होता है? डिफिनीशन, तो ये भैया गलत हो गया, ENI होना चाहिए। डिफिनीशन ENI होना चाहिए यहाँ पर, तो ये गलत हो गया, ये आंसर नहीं बना। अटेंडेंस, अटेंडेंस में क्या होता है? DA होता है, E नहीं होता है, तो अटेंडेंस ये भी गलत हो गया, छोड़ दीजिए, आंसर नहीं है। एक्सरसाइज EXCE है, तो गलत हो गया। EXERCISE होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ C एक्स्ट्रा दिया गया है, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये आपका आंसर नहीं है। अब D नंबर पर चलते हैं, डिवीजन, श्रेणी, DIVISION, डिवीजन, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपका D नंबर हो गया, डिवीजन, ये आपका आंसर बन गया। ओके फ्रेंड्स, अगर यही पूछा जाता कि रॉन्गली स्पेल्ड पूछा जाता, यहाँ करेक्टली स्पेल्ड पूछ रहा है, तो आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड को आपको आंसर बताना है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या पूछता, रॉन्गली स्पेल्ड पूछता, तो जो गलत स्पेलिंग वाला होता वर्ड उस पर आपको टिक करना होता। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन करते हैं बच्चे और समझ नहीं पाते हैं कि जब करेक्टली स्पेल्ड पूछा जाए तो जिसकी स्पेलिंग सही है उसी शब्द को आंसर मानना है, और जब ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए, रॉन्गली स्पेल्ड पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, रॉन्गली स्पेल्ड, तो गलत वाली स्पेलिंग को आंसर बताना है, लेकिन यहाँ पर सही को कर देना है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक आपका रीडर जो होता है, प्रोज होता है, तो उस प्रोज के लेसन से एक पैसेज आएगा दूसरा वाला, और पैसेज से 2 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, और उसको भी क्वेश्चन पढ़ करके आप समझ जाएंगे कि आंसर क्या। अगर आपने डीपली रीडिंग किया है लेसन को, तो डीपली जो है रीडिंग करना बहुत मस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान देना, ये लिखा गया द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, यानी कुर्ग वाला लेसन आप पढ़ेंगे, जिसमें कुर्ग है, असम है, असम का चाय के बारे में बताया गया है, और कुर्ग के बारे में बताया गया है, और एक और पार्ट है जो द ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया है ना, उसी लेसन से आया। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते, नहीं समय बहुत हो जाएगा। द पीपल ऑफ कुर्ग लुक, यानी कुर्ग के लोग दिखते हैं वेरी टाल, फ्री, इंडिपेंडेंट, तो आपको पहले ही सेंटेंस में देखिए मिल गया कि द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, यानी कुर्ग के लोग कैसे ही इंडिपेंडेंट है भैया, तो आपका आंसर इंडिपेंडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, देयर कल्चर इज शोन मोस्ट क्लियरली बाय देयर, तो यहाँ पर आपको मिल गया कि कल्चर इज अपरेंट इन द मैरिटल, है ना, यहाँ पर देख रहे हैं, 1 मिनट गलत हो गया, हाँ पैसेज में फिर से देख लो, यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन कि देयर कल्चर इज शोन मोस्ट क्लियरली बाय देयर। तो पहला तो इंडिपेंडेंस हो गया, ऊपर लाइन में ही आपने देखा कि इंडिपेंडेंस पीपल ऑफ कुर्ग। ओके, अब यहाँ पर दूसरा आप देख रहे हैं कि देयर कल्चर इज शोन मोस्ट क्लियरली बाय देयर, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है कि मैरिटल ट्रेडिशंस, मैरिज, रिलीजन्स राइट, रिलीजियस राइट्स, ETC एक्सेट्रा। तो यहाँ पर देखिए ये आपको मिल गया, कल्चर इज अपरेंट इन द मैरिटल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, ये आपका करेक्ट हो गया, ये D नंबर आपका आंसर बन गया। इसी तरीके से आपको पढ़ करके और फिट करना है। अब यहाँ पर आइए, अब हम लोग
क्वेश्चन नंबर 11 से 13 पर चलते हैं, जो लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13, 11 एंड 13, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको सही जो है उसी पर टिक करना है मेरे छात्रों। तो ध्यान दीजिए कि अनी गेट्स आर लिटिल डिप्रेस्ड बिकॉज, अनी जो थी ना, अनी फ्रैंक, लेसन 4 जो रीडर में आप पढ़े होंगे ना, तो अनी फ्रैंक है, तो वो जो है डिप्रेशन में क्या थी, क्यों थी? तो यहाँ पर ध्यान देना कि बात तो ये थी कि उसके परिवार में तो 30 लोग थे, लेकिन उसका जो कोई विशेष प्रकार का मित्र नहीं था ना, इसलिए बेचारी वो डिप्रेशन में थी। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि अनी गेट्स आर लिटिल डिप्रेस्ड बिकॉज, तो आपको यही आंसर करना है कि सी डज नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, क्योंकि उसके पास रियल फ्रेंड ना होने के नाते वो बेचारी बहुत मजबूर थी, इसीलिए उसने अपनी डायरी लिखी थी, किट्टी नाम दिया था डायरी का, जिसके साथ वो अपने समय को गुजारती थी और उसे अपना रियल फ्रेंड मानती थी। इसलिए यही सही है कि वो डिप्रेशन में क्यों चली जाती थी, क्योंकि वो अकेली समझती थी कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई मित्र नहीं है रियल। इसलिए आपका आंसर सी नंबर सही हो गया। 12 नंबर पर आइए, लिखा कि द फर्स्ट प्रॉब्लम बिफोर बल्ली बिफोर द बस राइड वाज। अब देखिए, एक छोटी सी लड़की होती है ना, आपने लेसन पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िएगा आगे। हम भी सारे लेसन को डिस्कस करेंगे, एक एक करके अब शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। आपको आगे चल करके नए वीडियो में आपके परीक्षा से पहले सारे जितने इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं, चाहे सप्लीमेंट्री के हों, चाहे आपके प्रोज के हों, चाहे पोइट्री के हों, उनके सब कुछ मैं ऑनलाइन कर दूंगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग देखते हैं। लिखा कि द फर्स्ट प्रॉब्लम, पहली समस्या बिफोर बल्ली, बल्ली के सामने पहली समस्या क्या था? बिफोर द बस राइड वाज, यानी बस पर सवार होने से पहले उसके पास पैसे नहीं थे भैया। अगर पैसे होते तो कोई बात नहीं, एक तो छोटी बच्ची थी, और जब वो सामने से गुजरती हुई गली में देखती थी कि बस ये शहर तक जाता और फिर लौट आता है, तो सारे लोग पैसेंजर्स से वो पूछा करती थी कि कितना किराया लगता है और वहाँ से लौटने में कितना लगता है। तो जब उसे पता चल जाता है कि एक साइड का 30 सेंट्स लगते थे, तो उसने 60 सेंट्स कलेक्ट किए किसी तरीके से, और वो एक दिन बस को रुकवाती है। तो सबसे पहली समस्या यही थी कि वो कैसे कॉइन को कलेक्ट करे। तो उसने क्या करना शुरू किया, किराया को बचाने की शुरू कर दी। तो पहली समस्या उसके सामने यही थी कि टू सेव द मनी फॉर बस फेयर, यानी बस के किराए के लिए उसने धन बचाने के लिए ही सवारी करना था। तो सवारी करने के लिए उसके पास पहली समस्या थी कि किराया देना पड़ेगा। आ समझ में? तो यहाँ पर जब लेसन को पढ़ाया जाएगा तो आपकी समझ में पॉइंट टू पॉइंट आएगा, इसलिए यहाँ बी नंबर सही हो गया। 13 नंबर पर आइए, द वाइज डोंट ग्राइव बिकॉज दे, यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि दे नो दैट ऑल मस्ट डाई वन डे, क्योंकि ये जानते हैं कि एक ना एक दिन सबको अवश्य मर जाना है। तो इसका यही है ऑप्शन, इसलिए 13 का ये नंबर आंसर है। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से 15, यानी 14 और 15 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपके कहाँ से आएंगे, एक पोएम का कोई 4-6 लाइन दिया रहेगा और वहीं से नीचे 2 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, और दोनों क्वेश्चन के ऑप्शन भी दिए रहेंगे, जो सही होगा उसे आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पर जो है ना, ये तो सिलेबस आउट है, इसको जो सिलेबस में है उस पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पैसेज आपसे में से लिया गया है। लिखा है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड टाइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, यानी जब ये कहाँ से है, आपका पोएम नंबर 3 है, और पोएम नंबर 3 क्या है, जो 2 शेर होते, एक पिजड़े में होते हैं और एक जंगल का शेर होता है, दोनों में अंतर स्पष्ट किया जाता है। तो वहाँ से ये पैसेज स्टेंजा लिया गया है मेरे छात्रों और छात्राओं। तो ध्यान देना बेटा, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में ठीक इसी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दिया है, तो लिखा है कि हु इज ही हियर, यानी ही से इसको यहाँ पर किसके लिए आया है, ही का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो
तो बेटा टाइगर के लिए किया गया है। जो पिंजड़े में टाइगर था ना, उसके लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 14 है, हु इज ही हियर, तो ही जो दिया गया है वो टाइगर के लिए दिया गया है, इसलिए ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है कि व्हाई डज ही मूव ओनली अ फ्यू स्टेप्स, यानी वो कुछ ही कदम क्यों चल सकता है पिंजरे में, क्योंकि पिंजरे का आकार कम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन यही सही होगा कि देयर इज नॉट एनफ स्पेस इन द केज, ये नंबर यहाँ आंसर सही है। अब आइए, अब हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं जहाँ पर चल रहे थे। तो ये तो हमने आपको नमूना दिखाया, क्योंकि वो सिलेबस आउट पैसेज था, उसको हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके टाइगर से आया था, टाइगर इन द जू था, उसी से आया था, जो पोएम नंबर 3 है बेटा, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर आया रहा है सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री के आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। सेक्शन ये में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 नंबर, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये सप्लीमेंट्री से आए हुए हैं। तो 5 आपके रीडर से आते हैं, 5 सप्लीमेंट्री से, और 3 क्वेश्चन जो अनसीन पैसेज होता है, और 2 क्वेश्चन जो सीन पैसेज होता है, और 2 क्वेश्चन पोएम से। तो सब मिला करके, और बाकी क्वेश्चन ग्रामर से। तो यानी इस प्रकार 20 क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये सप्लीमेंट्री का पहला लेसन है बेटा, जो ट्रम्प ऑफ सर्जरी है ना, यानी जिसमें मिसेज पंफरे और डॉक्टर साहब थे। तो उसमें यहाँ पर दिया गया कि दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये एक आयरनी है, यहाँ पर आयरनी हो जाएगा। हरी डिसाइडेड टू गो टू बैक टू अनिल्स हाउस एज ही रियलाइज्ड, जब वो पैसा चुरा करके अनिल का और ट्रेन पकड़ने के लिए गया था, लेकिन ट्रेन छूट जाने पर जब वो लौटा, तो जब उसके कोई मित्र नहीं थे, तो वो फिर अनिल के घर लौटने के लिए सोचा, और ये सोचा कि मुझे लिखना पढ़ना आ जाएगा और पैसा हम रिटर्न कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि दैट ही हैड नो फ्रेंड्स, वो क्यों लौटा, अनिल के घर दोबारा क्यों वापिस हुआ, है ना, जा करके वो उसने डिसाइड किया टू गो बैक, यानी बैक होने के लिए निश्चय कर लिया हरी ने अनिल के घर। एज ही रियलाइज, जब उसने महसूस किया कि दैट ही हैड नो फ्रेंड, भैया किसके यहाँ मैं टिकूँ, बारिश हो रही है टिपेर टिपेर, और मैं किसके यहाँ रुकूँ। तो उसने सोचा कि अब इससे अच्छा है, कहीं रात्रि में रुकने से अच्छा है कि मैं अपने पुराने अड्डे अनिल के घर चलता हूँ और पैसा उसका वापस कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, आइए 18 नंबर पर चलिए। गिरफिन वाज डिस्कवर्ड एट द स्टोरेज, गिरफिन साइंटिस्ट के बारे में दिया गया, जो लेसन नंबर आपका 5 है सप्लीमेंट्री का। वहाँ पर देखिए, गिरफिन एक कैसा था, इसेंट्रिक था, तो उसका बड़ा ही विचित्र लेसन था। यहाँ पर कहा गया गिरफिन वाज डिस्कवर्ड एट द स्टोर, यानी जब वो स्टोर में उसे पकड़ लिया गया, खोज लिया गया, पा गए लोग। तो कैसे पा गए, क्योंकि ही वाज फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल, क्योंकि वो जब कपड़ा पहन लेता था तो दिखाई पड़ने लगता था, विजिबल पर्सन हो जाता था, है ना, ड्रेसिंग कर लिया था, विजिबल हो गया था। क्योंकि वो जब कपड़े उतार देता था और रेड ड्रग्स को स्वालोड कर लेता था, निगल लेता था मेरे छात्रों, तो वो कैसा हो जाता था, वो अपारदर्शी, यानी कोई उसे देख नहीं सकता था, इनविजिबल हो जाता था। लेकिन जब कपड़े पहन लेता था तो दिखाई पड़ने लगता था। तो इसलिए यहाँ पर भैया कैसे डिस्कवर किया गया उसे, ये जब वो कपड़े पहन लिया और विजिबल हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। द टू बॉयज साग टू सी द फुट स्टेप ऑन द स्टेयर्स बिकॉज, तो यहाँ पर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो आपने पढ़ा कि बिकॉज क्योंकि, तो यहाँ पर यही होगा कि क्योंकि जो पद चिन्ह थे वो कीचड़ युक्त थे, यानी कीचड़ से ही चिन्ह बने हुए थे, इसलिए वह दोनों बच्चे देखे कि वहाँ पर आदमी है नहीं और कीचड़ का निशान बना हुआ है, ये कैसे संभव, और बनते चला गया आगे तक, है ना। तो यहाँ पर जो लेसन नंबर 5 है सप्लीमेंट्री का, जब उसे आप पढ़ोगे डिटेल में तब वहाँ पर मिलेगा। क्योंकि मैं तो लेसन वाइज सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको भी मैं बताऊंगा, और जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लेसन में हैं सारे को मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, बस जल्दी ही, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है,
मिसेज लाइजल डज नॉट स्पेयर अ थॉट फॉर हर हस्बैंड हु फेल आइज लीव व्हाइल वेटिंग फॉर हर टू फिनिश डांसिंग दिस शोज हर आइज। तो यहाँ भैया सेल्फिश एंड इमेच्योर होगा, क्योंकि जो ना एक क्लर्क था, बाबू था, उसकी शादी श्रीमती लाइजल से हुआ था ना, तो मिसेज लाइजल जो थे उनका वो एक बाबू थे, और लाइजल जो एक लड़की थी उससे शादी हो गई थी, लेकिन उसके पास समझ नहीं थी। वो बढ़िया बढ़िया पहनना चाहती थी, बढ़िया बढ़िया खाना चाहती थी, लेकिन ये उस बाबू के लिए संभव नहीं था, इसलिए हमेशा रोती रहती थी, दुखी रहती थी। तो उसके पास मेच्योरिटी नहीं थी, तो वो स्वार्थी थी और इमेच्योर थी, है ना। इसलिए ये नंबर लगाएंगे कि सेल्फिश एंड इमेच्योर। दिस शोज, यानी यह दिखाता है हर उसका एज सेल्फिश एंड इमेच्योर, जैसे कि वो बेचारी उतना मेच्योर शुरू में नहीं थी जब शादी हुई थी। वो तो मेच्योर तब होती है ना जब उसे धक्का लग जाता है, और धक्का लगने के बाद जानते हो क्या हुआ कि जब उसका हार गिर गया जो मांग करके अपनी सखी से लेकर के गई थी ना, और तब उसके समझ में आया, जब वो जानती थी कि हीरे का अब हम कहाँ से देंगे, है ना। तो जब कहानी चलेगा ना तो हम पूरी कहानी सुनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम लाइव क्लास भी धीरे धीरे लेने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो लाइव क्लास के लिए भी आप लोग तत्परता बनाइए और संपर्क कीजिए कि कैसे कैसे आनी। जब हम शुरू करेंगे तो संडे के दिन शुरू करेंगे, और 9 बजे से और 10 बजे, 10:30, 11 बजे तक हम लाइव चलाएंगे, ठीक है। तो अब समझ में आता रहेगा, और लाइव भी पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए सभी लोग, जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो छात्र छात्राएँ। तो सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए मेरे छात्र छात्राओं। और इसी के साथ मैं ये जो है सेक्शन ए को मैं कंप्लीट करता हूँ, सेक्शन बी को मैं समझाऊंगा अब सेकंड वीडियो में। तो इसके लिए मैं अब आज धन्यवाद करता हूँ।